किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, जिसे सुनकर लूसी, जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी, तुरंत रुककर उस तरफ बढ़ने लगी। लेकिन कूपर ने उसे उस तरफ जाने से मना करा क्योंकि ये कोई जाल भी हो सकता था और कूपर तो वैसे भी किसी की मदद करने की इच्छा नहीं रखता। मगर लूसी कूपर की बात ना मानकर उस और अकेले जाने लगी, जिस दौरान कोई और रास्ता न होने की वजह से कूपर और कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अभी बिल्डिंग के अंदर आकर उन्होंने एक औरत को देखा जो बुरी तरह से जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी, जिसे देखकर लूसी उसकी मदद करने लगी और तभी कूपर की नजर पास पड़े एक और जख्मी आदमी पर गई, जिसे देखकर कूपर भी उसके पास चला गया। मगर मदद करने की बजाय कूपर ने एक ही झटके में उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर लूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर तभी कूपर ने उस जख्मी आदमी की पीठ पर एक अजीब सा निशान देखा, जिसे देखकर चौंकते हुए उसने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाल ली। तभी पाइप्स के अंदर से बड़े बड़े बिच्छुओं ने निकलकर बिना वार्निंग के लूसी और कूपर के ऊपर हमला कर दिया। जिस दौरान लूसी और कूपर मिलकर छोटे स्कॉर्पियंस को मारने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी मुसीबत तब बढ़ गई जब एंट्रेंस की तरफ से एक बहुत ही बड़े और भयानक बिच्छू ने निकलकर सीधा कूपर के ऊपर हमला कर दिया। तो कूपर ने अपनी जान बचाने के लिए जख्मी औरत को अपने ऊपर बिठा लिया और उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से बिच्छू का डंक कूपर की बजाय उस औरत को लगा। लेकिन इसके अगले ही पल स्कॉर्पियन ने कूपर के पैर में भी अपने डंक को घुसा दिया, जिससे कूपर दर्द से तड़प उठा। लेकिन मौत को सामने देखकर भी उसने हार नहीं मानी और जब स्कॉर्पियन ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला तो कूपर ने बिजली की रफ्तार से एक ग्रेनेड को उस बिच्छू के मुंह में ठूसकर उसे धक्का दे दिया, जिससे उस बिच्छू के परकच्चे उड़ गए। अब हंगामा शांत होने के बाद कूपर ने दर्द से कराते हुए लूसी से उसे हीलिंग इंजेक्शन लगाने को कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त वो जख्मी औरत जो अभी भी तड़प रही थी, उसने भी लूसी से उसकी जान बचाने की भीख मांगी। इससे लूसी धर्म संकट में फंस गई क्योंकि उसके पास हीलिंग इंजेक्शन सिर्फ एक था और अभी एक तरफ उसका पार्टनर था और दूसरी तरफ एक अनजान औरत। तब कुछ पल सोचने के बाद लूसी ने वो इंजेक्शन औरत को लगा दिया क्योंकि उसे पता था कि घूल होने की वजह से कूपर तो थोड़ी देर में खुद सही हो जाएगा, लेकिन उस औरत को इंजेक्शन न मिलने पर उसकी मौत हो सकती है। इससे कूपर गुस्से में लूसी पर चिल्लाने लगा क्योंकि इंजेक्शन से कूपर तुरंत सही होकर लूसी के साथ अपने सफर को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन लूसी ने इस बात पर कूपर को करारा जवाब दिया और कूपर से वहीं उसके सही होने तक का इंतजार करने को कहकर खुद उस औरत को उसके लोगों के पास सेफली छोड़ने के लिए चली गई। इधर वॉल्ट नंबर 31 के अंदर अब तक सालों से बंद पड़े कैप्सूल्स एक एक करके खुलने लगे, जिसके अंदर वॉल्टेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, साइंटिस्ट और अपोकलिप्स प्लानर 219 सालों से सोते सोते उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ ऊपर जाकर धरती को अपने हिसाब से चलाएंगे। अभी उठकर जब उन लोगों ने नॉर्मन की शक्ल को देखी तो वो सारे के सारे कंफ्यूज हो गए क्योंकि सब लोगों को एक साथ जगह दिया गया था, जबकि प्लान तो धीरे धीरे जगाने का था। इस पर नॉर्मन ने तुरंत झूठ बोलते हुए एक नई कहानी बनाई। हाँ, इन 200 सालों में प्लान चेंज हो गया है। आप लोग पिछले 200 सालों से सो रहे थे और अचानक डिसाइड हुआ कि आप लोगों को अब जगह दिया जाएगा। ये सुनते ही सभी लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और सबने नॉर्मन से उस ब्रेन रोबोट बट के बारे में पूछा। इस पर नॉर्मन ने झूठ कहा कि बदकिस्मती से बट अब हमारे बीच में नहीं रहे। असल में नॉर्मन ने बट के खोपड़े को फोड़ने के बाद उसे उल्टा करके एक डस्टबिन के अंदर डाल दिया था, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चला और वो लोग बट की मौत की खबर को सुनकर मातम मनाने लगे। असल में बट उन लोगों का लीडर था और बिना लीडर के किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि